ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन के चरणों में नमस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में नमस्कार। भगवान वेदव्यास जी के चरणों में नमस्कार। सभी ऋषि मुनि एवं संतजनों के चरणों में नमस्कार। मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार। सभी देशवासियों को प्यार भरा स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहने भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश देकर धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी बार बार विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया, उसी संसार वृक्ष का अब आगे के श्लोक में अवयवों सहित विस्तार से वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? अदसचो द्रवम प्रसृता सत्य शाखा गुण प्रवृदा विषया प्रवाला अधश्च मूलानयनु संततानि क्रमानुबंधिनी मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की गुणों सत्व रज और तम के द्वारा बड़ी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। व्याख्या तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। संसार वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मा से संपूर्ण देव, मनुष्य, त्रिकादि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए ब्रह्मलोक के पाताल तक जितने भी लोक तथा उनमें रहने वाले देव, मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार वृक्ष की ही शाखाएं हैं। जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है, उसी प्रकार गुण रूप जल के संग से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है। इसलिए भगवान ने जीवात्मा के ऊंच, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही बताया है। गीता 13 अध्याय का 21वां और 14वें अध्याय का 18वां श्लोक है। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। गीता 18 अध्याय का 24वां श्लोक कहता है। इसलिए गुणों के संबंध से इस संसार की स्थिति है। गुणों की अनुभूति गुणों से उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थों के द्वारा होती है। अतः वृत्तियों तथा पदार्थों से मानवीय संबंध का त्याग कराने के लिए गुण प्रवर्धक पद देकर भगवान ने यह बताया है कि जब तक गुणों से किंचन मात्र भी संबंध है, तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती ही रहेगी। तथा संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए गुणों का संग किंचन मात्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुणों का संग रखते हुए संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। विषय प्रवाला। जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई कोमल पत्ती के डंठल से लेकर पत्ती के अग्रभाग तक को प्रवाल कोमल कहा जाता है, उसी प्रकार गुणों की वृत्तियों से लेकर दस्य पदार्थ मात्र को यहाँ विषय प्रवाला कहा गया है। वृक्ष के मूल से तना यानी मुख्य शाखा और तने से शाखाएं और शाखाओं से कोंपलें फूटती है और कोंपलों से शाखाएं आगे बढ़ती है। इस संसार वृक्ष में विषय चिंतन ही कोंपने हैं। विषय चिंतन तीनों गुणों से होता है। जिस प्रकार गुण रूप जल से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है, उसी प्रकार गुण रूप जल से विषय रूप कोंपलें भी बढ़ती है। जैसे कोंपलें दिखती है, उनमें व्याप्त जल नहीं दिखता, ऐसी शब्दादि विषय तो दिखते हैं पर उनमें गुण नहीं दिखते। अतः विषयों से ही गुण जाने जाते हैं। विषय प्रवाला पद का भाव यह प्रतीत होता है कि विषय चिंतन करते हुए मनुष्य का संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। गीता 2 अध्याय का 62वां 63वां श्लोक कहता है।
अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है उस भाव को ही प्राप्त होता है। गीता 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है। यही विषय रूप कोंपलों का फूटना है। कोंपलों की तरह विषय भी देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता है। साधक अपने विवेक से परिणाम पर विचार करते हुए इनको क्षण भंगुर, नाशवान और दुख रूप जानकर इन विषयों का सुगमतापूर्वक त्याग कर सकता है। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है। विश्व में सौंदर्य व कृष्ण अपने राग के कारण ही दिखता है, वास्तव में सुंदर और आकर्षक है ही नहीं। इसलिए विश्व में राग का त्याग ही वास्तविक त्याग है। जैसे कोंपलों को नष्ट करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे इन विषयों के त्याग में भी साधक को खंडितता नहीं माननी चाहिए। मन से आदर हो देने पर ही ये विषय रूप कोंपले सुंदर और आकर्षक दिखती है। वास्तव में तो ये विषय युक्त लड्डू के समान ही है। इसलिए संसार वृक्ष छेदन करने के लिए भोग बुद्धि पूर्वक विषय चिंतन एवं विषय सेवन का श्रोता त्याग करना आवश्यक है। अधश्च चौद्रवम प्रसरता, यहाँ 6 पद को मध्य लोक अर्थात मनुष्य लोक, इसी श्लोक के मनुष्य लोक के कर्मानुबंधिनी पदों का वाचक समझना चाहिए। औद्रवम पद का तात्पर्य है ब्रह्मलोक आदि से है, जिनमें जाने के 2 मार्ग है, देवयान और पितृयान, जिनका वर्ण 8वें अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में शुक्ल और कृष्ण मार्ग के नाम से हुआ है। अधः पद का तात्पर्य नरकों से है, जिसके भी 2 भेद है, योनि विशेष नरक और